समर्थ की नहीं उपासा है, यानी समर्थ भगवान की, सर्वशक्तिमान की ये पूजा नहीं कर रहे, इसलिए ये साधना करते हुए भी दुखी ही रहते हैं, क्योंकि किए हुए कर्म का फल ही आपको प्राप्त होता है। और जब आप पूर्ण परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाओगे, फिर आपके पाप कर्म प्रारब्ध के आपको भोगने नहीं पड़ेंगे। पुण्यात्माओं, अभी तक हमें ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं, और लोकवेद के आधार से हमने एक का बात सुन रखी थी कि जिसे कर्म करेगा वो भोगने पड़ेंगे। और ये एक की नहीं, अभी तक सभी की यही थ्योरी थी, सभी की यही अपना अनुभव सोच था। और जो वेदों के ज्ञाता, वेदों के ठेकेदार समझे थे अपने आप को कि हमने वेदों को समझा है, पढ़ा है, उनका भी यही अज्ञान आधार था कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता। पुण्यात्मा, पुण्य से सुख होता है और पाप से दुख होता है। हम परमात्मा की साधना किस उद्देश्य से करते हैं? प्रथम उद्देश्य ये होता है कि हमारा यहाँ से जन्म और मृत्यु का ये रोग कटे। जब तक हमें ये मालूम नहीं था कि जन्म और मृत्यु समाप्त भी हो सकती है, तब तक हमारा उद्देश्य था कि हम स्वर्ग चले जाएं। दूसरा उद्देश्य ये था कि हे भगवान, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारा शरीर सुखी रहे, स्वस्थ रहे, हमारे ऊपर कोई आपदा ना आवे। सभी इसी उद्देश्य से परमात्मा की भक्ति करते हैं। और साधना करते करते भी आपत्तियां ज्यों की त्यों आती हैं। फिर क्या सोचते हैं, क्या आधार लेते हैं कि भाई किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, जो प्रारब्ध में लिखा गया है वो तो भोगना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। पुण्यात्माओं, जैसे कोई दुखी प्राणी है, कष्ट आया, कष्ट क्यों आया? क्योंकि उसके ऊपर पाप कर्मों का वो दबाव आ गया। अब जब तक ये प्राणी पुण्य कर्म इसके होते हैं, तब तक तो ये सुखी होता है। इसके घर में भी सुख नजर आता है, जो नकली सुख है, झूठा सुख है, जिसको हम सुख मानते हैं। किसको मानते हैं? कि बालक हो जा, संतान होवे, फिर वो ठीक ठाक स्वस्थ रहे, उनकी शादी हो जा, अच्छी कार और कोठी हो जा, बेटा बेटी हो जा, उनकी शादी कर दे, फिर उनके अच्छा रोजगार हो जा। तो ये हम इसको सुख मानते हैं। परमात्मा कहते हैं ये झूठा सुख है तुम्हारा। आज सब कुछ है, आप भी स्वस्थ हैं, आपके पास कार भी है, कोठी भी है, और संपत्ति खूब, बैंक भी ठोक रखे हैं। कल तेरी मृत्यु हो जा, और फिर कहाँ? फिर गधे की योनि में, और कुम्हार जी के हाथ में सोटा, और कमर पर 2.5 क्विंटल का बोरा। वो सुख फिर बिखरता अंड है। अब कारण क्या कि जब तक पुण्य है तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मौज माचरी है। और फिर जब दुखों के दौर प्रारंभ होंगे, जब तक ये प्राणी के पुण्य चलते हैं तो वो सुखी इस झूठे सुख में मस्त रहता है। और प्रारब्ध प्राणी का कैसे बनता है? हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य और पाप यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज के दरबार में डिपॉजिट है, और वहाँ से वो एवरेज निकाल लेता है। एवरेज भाई 20% पाप, 20% पुण्य, यानी 50% पाप, 50% पुण्य। तो जिसके पुण्य गणे हैं वो पुण्य ज़्यादा आएंगे पहले, तो फिर वो पाप आएंगे,
तो दोनों को मिलाकर एवरेज ले लिया, किसी का 20% पुण्य बनते हैं तो किसी के 80% पाप, क्योंकि उसके पाप ज़्यादा हैं। तो ऐसे तो जब तक जिसके पुण्य चल रहे हैं तो वो सुखी नजर आता है, और फिर पोगे पाप शुरू। तो पापों का दौर जब गेड़ा चक्कर चला, वो बुलडोजर चला और पापों का, फिर वो भाग गया भगवान की तरफ। फिर कहाँ जाते हैं? संतों के पास, क्योंकि सभी को ये पता है कि साधु संतों के पास भगवान की जड़ी होती है, वो परमात्मा से लाभ प्राप्त करने की विधि जानते हैं, तो वहाँ जाते हैं। तो जिस भी संत के पास जाते हैं वो संत जाते ही उसकी सुनकर सारी कहानी उसको जंतर मंतर बताता है, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ये प्रसाद बांट दे, फलाना काम कर दे, 5 लत्ते दर दे। जब 2-4 बार वो धक्के खा लेता है और वो कहता है कि जी मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, फिर कहता है भाई बेटा ये तो तेरे प्रारब्ध में लिखा हुआ कर्म है, तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। फिर क्या कथा सुनाते हैं कि भाई देखो भगवान विष्णु जी को श्राप लगा था, नारद जी का श्राप बस श्री रामचंद्र रूप में जन्म लिया राजा दशरथ के घर पर, और रामचंद्र रूप में श्री रामचंद्र जी ने अर्थात विष्णु जी ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था धोखा देकर, उसका भी बदला देना पड़ा, उसका भी कर्म भोगना पड़ा श्री कृष्ण रूप में। श्री कृष्ण रूप में जब विष्णु जी का जन्म था, उस समय एक शिकारी ने उनके पैर में तीर मार के उनका वध किया। तो भाई किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। अब इतनी कहानी कथा सुनकर वो बेचारा भोला दुखी व्यक्ति चुप हो जाता है। जब भाई बारे भगवाना ने भी दुख भोगना पड़ा तो हम कौन से खेत की मूली है। फिर वो गुरु जी कहता है बेटा भक्ति तो करते रहना, आगे कोई दुख ना होगा, आने वाले जीवन में, भविष्य में, अगले जन्मों में तुझे कष्ट नहीं होगा, ये धर्म पुण्य ये साधना तो करते ही रहना। अब पुण्यात्माओं, किसी के पैर में कांटा लगा है और कांटे से पीड़ा हो रही है, और वो किसी दूसरे को दिखाता है कि देखना मेरे पैर में दर्द हो रहा है। वो देखता है कि तेरे पैर में कांटा लगा है, और वो क्या उत्तर देवे कि कांटा तो निकल नहीं सकता, जूते पहन ले, नंगे पैरों चलने से कांटा लग गया तुझे, आगे फिर तुझे कांटा नहीं चुभेगा, जूते पहन ले। अब पुण्यात्माओं ये समाधान यूजलेस है। कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, कांटा निकले फिर जूता इस दृष्टिकोण से उसको कहा जाए, जब फिर निकाल दिया तो तेरा फिर कांटा लगेगा, तो वो डरता पहनेगा। फिर वो कांटा निकलने पाछा है वो जूता स्वभाव भीगा, और फिर इस डर से जूता नहीं निकालेगा कि कहीं ये भगवान फिर वो कांटा ना लग जाए, वह पीड़ा आपत्ति फिर ना आ जाए। तो पुण्यात्माओं जो दुखी प्राणी संतों के पास आए हैं, जाते हैं, इसी उद्देश्य से जाते हैं कि हमारी ये पाप रूपी कर्म का कांटा निकले। और फिर जैसे आप जी आते हो परमात्मा कबीर जी के सच्चे दरबार में, आपके प्रारब्ध के कांटों को पहले निकाला जाएगा, फिर निकाला जाएगा और साथ में आपको राम नाम का जूता दे दिया जाएगा कि भाई ईब इस राम नाम के जूते ने निकालिए मत ना। राम नाम का जूता निकाल कर नंगे पैरा फिर के परमात्मा की शरण में नारा करते ढेर सारे पाप इकट्ठे कर लिए। अब ये सब पाप आपके नष्ट कर दिए जाएंगे। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास।